हमारे साथ बातचीत के लिए इस वक्त उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जी हम उनसे बातचीत करेंगे। सर, राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा खत्म हो गई है। अब राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि बहुत जल्द जो है हाइड्रोजन बम फूटने जा रहा है। कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं वो भी इस बात को कह रहे हैं। क्या आप लोग तैयार हैं? पिछले दिनों उन्होंने एटम बम फोड़ा था, अब हाइड्रोजन बम की बात कर रहे हैं। तो हम परमाणु बम फोड़ने जा रहे हैं। हम इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन तीनों मिल गए। डॉक्टर संजय निषाद, अनुप्रिया पटेल जी और ओम प्रकाश राजभर, ये तीनों इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन है। अब हम लोग परमाणु बम बन चुके हैं। क्या लगता है, क्या पिछली बार तो उन्होंने चुनाव आयोग के खिलाफ तमाम जो सबूत लेकर आए थे। देखिए, वो हताशा और निराशा उनकी है। वो ये कह रहे हैं अभी से कि चुनाव के बाद हम लोग यही भाषा बोलेंगे कि हम लोग तो चाह जीत रहे थे, लेकिन वोट की चोरी हो गई। इन लोगों को अकल नहीं है कि जनता के असल मुद्दे, शिक्षा पे चर्चा करते, स्वास्थ्य बेहतर की बात करते कि भाई हम फ्री शिक्षा देने की बात देंगे, हमारी सरकार बनाओ, तो जनता एक बार विचार भी करती कि नहीं भाई इनकी बात में दम है। स्वास्थ्य की बात करते कि फ्री स्वास्थ्य, अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा है कि गरीबों को अगर फ्री देना है तो शिक्षा और स्वास्थ्य फ्री दो, ये बात उन्होंने कही है। वो अगर अमन चैन की बात करते, भाईचारा की बात करते, लोगों को रोजगार की बात करते, नौकरी की बात करते, तब तो बात समझ में आती। लेकिन ये लोग 60 साल तक कांग्रेस ने शासन किया, आरजेडी ने शासन किया, तमाम लोग शासन किए। उसका नतीजा क्या निकला? शिक्षा के सवाल पे यही लालू यादव जी क्या किए, या अखिलेश जा गए हैं वहां क्या किए? मायावती जी से नकल मारे होते ये सब। हम बनारस में है ना, लालपुर में शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स आईएएस पीसीएस निःशुल्क कोचिंग सेंटर। क्या लालू जी को नहीं अकल आई? अखिलेश जी को नकल अकल नहीं आई? कांग्रेस के नेताओं को अकल नहीं आई कि जो जनरल और बैकवर्ड, पिछड़ी जाति और सामान्य जाति के लोगों के लिए भी आईएएस पीसीएस निःशुल्क कोचिंग सेंटर क्यों नहीं खोला? पिछड़ों के नेता बनते हैं लालू जी और ये, आप लोगों ने इस पिछड़ों के लिए क्यों नहीं किया? मत सामान के लिए करते, मैं मान लेता हूं थोड़ी देर के लिए, लेकिन आपकी सरकार थी तो आपने इनके लिए क्या किया? बेहतर शिक्षा किए होते लालू जी यूपी बिहार में, तो आज यूपी के पढ़े लिखे नौजवान बिहार में जाके नौकरी पा रहे हैं ना। इसका मतलब वहां शिक्षा नहीं है। इस नाते ये लोग मूल लड़ाई से हट करके ये हवाबाजी में काम कर रहे हैं। और जिसका खुलासा खुद राहुल जी कह रहे हैं कि पिछड़े दलित अल्पसंख्यक के साथ अन्याय हो रहा है, अन्याय हुआ है। 60 साल तक तो तूने अन्याय किया भैया, अब आज वोट मांगने आए हो तो अब वो वोटर नहीं रह गया है। अब तो वोटर समझदार हो गया है, पूछता है कि का हो फिर आगल हुआ तो। क्या लगता है, इस हाइड्रोजन बम का बिहार चुनाव में असर रहेगा? इस तरीके की बात कि कांग्रेस। अगर वो हाइड्रोजन बम बना रहे हैं तो हम परमाणु बम बना लिए। हम इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, ओम प्रकाश राजभर, डॉक्टर संजय निषाद, अनुप्रिया पटेल, ये पूरा हम लोग इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन हैं और तीनों मिलके बनते हैं परमाणु बम। तो इनके हाइड्रोजन को फेल करेंगे। 12 को जा रहे हैं हम परमाणु बम लेके ना, जा रहे हैं पटना अधिवेशन है, जा रहे हैं वहां। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव से पहले एआई से चुनाव आयोग ने, राज्य चुनाव आयोग ने एक सर्वे किया है जिसमें 1 करोड़ से अधिक जो वोटर हैं वो फर्जी पाए गए हैं। उसको लेकर के सभी जिलाधिकारियों को निर्देश भी जारी कर दिया गया है। बीएलओ द्वारा सत्यापित किया जाएगा। लेकिन इसको लेकर के भी जो विपक्ष है, अखिलेश यादव हों या अजय राय हों, वो लोग तमाम सवाल खड़े कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमारे जो 1 करोड़ से ज्यादा वोट फिर काटने की तैयारी में सरकार है। कि बिहार का जब इन लोगों ने इशू उठाया तो चुनाव आयोग ने कहा कि भाई हमारे पास कोई सबूत तो दो, ये गलत हो रहा है। सिंगल किसी ने आपत्ति नहीं किया चुनाव आयोग के पास लिखित। वही हाल फिर एआई से जांच हुई है। अगर 1 करोड़ की बात आ रही है
तो राज्य निर्वाचन आयोग उसके सत्यापन के लिए बीएलओ तो भेज रहा है। आप बताइए कि जातिवाद तो निश्चित है, कोई दिक्कत नहीं है। जातीय जब तक ये देश रहेगा तब तक भैया जातिवाद तो रहेगा, क्योंकि तहसील में सर्टिफिकेट जाति का बनता है, जब तक बनेगा रहेगा। आप बताओ, समाजवादी पार्टी की जाति के लोग नहीं हैं, बहुजन समाज पार्टी के नहीं हैं, कांग्रेस के लोग नहीं हैं बीएलओ? इन्हीं से मंगा लें कि ये गलत हो रहा है, अगर हिम्मत है तो। तमाम हम देख रहे हैं कि जातियों के नेता पार्टियों के साथ बात करते हैं, तो ऐसे लोगों से मंगा लो कि ये गलत हो रहा है। हवा में खाली कह देना अलग बात है। इसी नाते राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी बीएलओ को, जिलाधिकारियों को निर्देश दिया कि बीएलओ के माध्यम से वोटर लिस्ट का सत्यापन करा लो। का बुरा कर रहे हैं? वो तो कह रहे हैं कि अघोषित एसआईआर की तैयारी है यूपी में, तमाम जो हमारे वोटर हैं उनका नाम काटा जा रहा है। जब यूपी में शासन में रहे तो कुछ उखाड़ ही नहीं पाए, तो अब क्या करोगे भाई? ये काम आप क्यों नहीं कर लिए? आप भी कर सकते थे, लेकिन कांग्रेस में दिल्ली में कांग्रेस के साथ समाजवादी पार्टी की सरकार, गठबंधन की सरकार, बसपा भी रही, सारे दल के आरजेडी भी रही, सारे लोग थे, जदयू भी था। आप लोगों ने एक आदेश क्यों नहीं जारी कर दिया कि जब पंचायत चुनाव, निकाय चुनाव, लोकसभा, विधानसभा के चुनाव में 18 साल का ही व्यक्ति वोट दे सकता है, तो आपने पंचायत चुनाव और विधानसभा, लोकसभा की वोटर लिस्ट ये क्यों नहीं बनवा दिया? ये क्यों कर लिए होते? लेकिन कुछ करने का तो ज्ञान है ही नहीं, खाली विरोध करने का है मामला कि विरोध बोल दो बस, खाट से वोट मिल जाएगा, पाट से मुख्यमंत्री बन जाए। गाजीपुर में आपकी विधानसभा, जहुराबाद विधानसभा से अफजाल अंसारी की बेटी नूरिया अंसारी है, उनके चुनाव लड़ने की चर्चा तेज हो गई है। लोग ये कह रहे हैं कि ओम प्रकाश राजभर के खिलाफ अब अफजाल अंसारी की बेटी नूरिया अंसारी लड़ेंगी और समीकरण पूरी तरीके से खराब हो। अभी तक मौर्या जी बेचारे लड़ रहे थे। एक विधायक थे, अब उनका नाम था, फिर नाम समाजवादी पार्टी ने कहा कि शिवपाल जी को लड़ाएंगे, अब आप दूसरा नाम बता रहे हैं। चुनाव कहाँ हो रहा है? तैयारी तो शुरू हो गई। कहीं कुछ नहीं है। देखिए, राजभर है। हमारा नाम है राजभर। कल मैं गूगल से सर्च किया कि धौरहरा कहाँ है, तो गूगल पे जब आते आते जब वहां तक पहुंचे तो दिखा रहा है कि ये राजभर जी बस्ती, ये गूगल लिख रहा है। कल मुझे आश्चर्य हुआ वो गूगल बाबा पर कि बताइए इतना सटीक लिख रहा है। वो वहां का समीकरण भी लोगों को पता है। राजभर जी का गठबंधन बसपा से होगा तो सुत के चुनाव जीत जाएंगे, पूछ लेना किसी से। राजभर जी का गठबंधन भाजपा से आंख मूंद करके चुनाव जीत जाएगा। जितना लोग वोट पाएंगे उतना अकेले भारतीय समाज पार्टी, ओम प्रकाश राजभर के लोग चाहने वाले जहुराबाद में हैं। क्या बतियाएंगे लोग ये सब? अगर समाजवादी पार्टी उनको टिकट दे देती है तो क्या लगता है प्रभाव पड़ेगा? जो नहीं, कहीं का कुछ नहीं है। अरे आप बताओ कि राजभर जी को कौन नहीं जानता है? पूरा देश जान रहा है ना। वहां के लोग अच्छी तरह देखिए, चुनाव समीकरण का होता है। समीकरण हमेशा, भारतीय समाज पार्टी एक ऐसी पार्टी है, डॉक्टर संजय निषाद एक ऐसे नेता हैं, अनुप्रिया पटेल जी एक ऐसे नेता हैं, ये तीन लोग, एक लोग भारतीय जनता पार्टी, चार लोग हो गए। तो चारिये लोग हैं ना, तीनिये लोग। अब चारों लोग हम लोग लपट करके जेआई होकर हम पहुंचा देंगे सही जगह। संजय निषाद भी पिछले दिनों दर्द में थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बयां किए थे, मुलाकात की? बिल्कुल हुई, अभी तो कल है मुलाकात हुई। क्या बोले? ऑल इज वेल, कोई दिक्कत, ऑल इज वेल। देखिए, दिक्कत क्या होती है ना कि जो छोट भैया नेता हैं, तो बढ़ती हुई लोकप्रियता, डॉक्टर संजय निषाद जी की बढ़ती हुई लोकप्रियता से वो लोग परेशान हैं। इस नाते परेशान हैं कि शोले फिल्म में गब्बर सिंह ने डायलॉग बोला था कि तेरा क्या होगा रे कालिया। तो अब वो लोग सोच रहे हैं कि अब अगर नाम आ रहा है तो संजय निषाद जी का नाम आ रहा है, डॉक्टर संजय निषाद जी। अब वो निषाद जी जो छोट भैया नेता हैं, अब उनकी पूछ हो गई है नगण्य। तो इस नाते वो लोग अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं, तो उसी पर उन्होंने बयान दिया था और कोई बात नहीं था।
एक आखिरी सवाल मंत्री जी, स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ कल वाराणसी के कैंट थाने में मुकदमा दर्ज हुआ है। कोर्ट के निर्देश पे मुकदमा दर्ज हुआ है। उनके ऊपर आरोप है कि तुलसीदास और जो है रामचरितमानस को लेकर के उन्होंने एक टिप्पणी किया था 2023 में, उसको लेकर के मुकदमा दर्ज हुआ है। क्या लगता है आपको कि धर्म को लेकर के इस तरीके से किसी को बयान? देखिए, संविधान में सबको आजादी है भैया। अब जो बौद्धिस्ट है, जो सिख है, ईसाई है, जैन है, फारसी है, सब अलग अलग धर्म के लोग हैं। तो अलग अलग धर्म के लोग अपना अपने हिसाब से मानते हैं। किसी को किसी के धर्म पर टिप्पणी करने का अधिकार नहीं है। ये संविधान में व्यवस्था है। किसी भी व्यक्ति द्वारा किसी के धर्म पर कुठाराघात होगा तो कानून के दायरे में उनके खिलाफ कार्रवाई होती है। बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। तो ये थे हमारे साथ बातचीत के लिए उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर जी, जिन्होंने तमाम मुद्दों पर हमसे बातचीत की। वाराणसी से विनीत श्रीवास्तव, भारत समाचार।